स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं BCA में जो एडमिशन लिए हैं अभी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए कि मैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। आप सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा आपका ऑनर्स पेपर होगा, जेनेरिक पेपर क्या होगा, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, क्या वो सारी डिटेल्स जो आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए हो सके तो, क्योंकि जो लोग BCA कर रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे क्वेरीज होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना, कौन सा बुक को पढ़ना, कौन सा बुक को परचेज़ करें, थोड़ा सा परेशान है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आप जो चाहते हैं वो सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। देखें, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से BCA कर रहे हैं तो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर से किसी भी कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं तो उसका मैं सिलेबस आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, स्क्रीन पे आप देखेंगे सेमेस्टर 1 में आपको जो पहला कोर पेपर पढ़ना है CC1, वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C++। यानी आप इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के टेक्निक सीखेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड में क्या क्या किया जाता है, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बने, आप एक बेहतर कोडिंग करने वाला बन जाएं। तो आप इसमें सारे टेक्निक्स को सीखेंगे और इस टेक्निक को आप अप्लाई करेंगे, इस टेक्निक को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वो C या C++, ये दोनों लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस में दोनों को पढ़ना है, दोनों बताया जाएगा आपको। ये पहला पेपर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पेपर देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये दूसरा पेपर है। इसमें आपको कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाएगा। इसमें सारे फंडामेंटल्स हैं, नंबर सिस्टम्स है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें जो आपको इसमें बताया जाएगा। ये दो कोर पेपर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, ओके। अब तीसरा पेपर जो आप देखेंगे, आपका जो AECC है, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन और हिंदी कम्युनिकेशन होता है। तो BCA अगर आप करें तो बेहतर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन ही रखें, इसलिए कि आपको आगे जाके कंपनीज़ में जाने इंटरव्यू देने, तो आप अभी से ही अपनी इंग्लिश को पॉलिश करना शुरू कर दें, इंग्लिश पे फोकस करना आप शुरू कर दें। दो आपको जेनेरिक पेपर पढ़नी है, 1A और 1B। इसमें साइंस वालों के लिए अलग जेनेरिक पेपर, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। कॉमर्स वालों के लिए अलग माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है। आर्ट्स वालों के लिए अलग है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इस तरीके से जो है जेनेरिक पेपर लिया जाता है। ये दो पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, एक GE 1A, दूसरा GE 1B, ठीक है। तो ये आपको इतने सारे पेपर्स पढ़ने हैं। ये 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा कोर पेपर के बारे में बता देता हूँ। कोर पेपर जो है, किस तरीके से कोर पेपर का आपका जो मार्क्स आएगा एग्ज़ाम में, आप इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्ज़ाम में जो मार्क्स होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले देखें जी कि एग्ज़ाम का जो मार्क्स होगा, एग्ज़ाम मार्क्स पैटर्न, ठीक है, मार्क्स पैटर्न। अब यहाँ पे देखें कि CC1 पेपर है। CC1 जो होगा, यानी कि आपका जो फंडामेंटल लैंग्वेज है, इसमें जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा वो मिड सेम होगा। ये मिड सेम जो होगा ये 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, प्लस एंड सेम होगा। एंड सेम जो होगा ये आपका 60 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने हो गए? एंड सेम में 50 मार्क्स का हो गया, और एंड सेम 60 मार्क्स का हो गया और मिड सेम 15 मार्क्स का हो गया। तो टोटल हो गया आपका 75, ठीक है, 75 हो गया। सेम जो है आपका CC2 भी वैसे ही है। CC2 में मिड सेम 15 मार्क्स का होगा, प्लस आपका जो एंड सेम एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों मिलके कितना हो गए? 75। अब दोनों CC1 CC2 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा टोटल 150, ठीक है। तो 200 का है तो प्लस 50 का जो हो जाएगा ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा। तो यानी 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 25 का, और 15 नंबर का मिड सेम होगा और 60 नंबर का एंड सेम होगा। ये कोर पेपर का हो गया, ठीक है। बाकी जो पेपर 3 जेनेरिक पेपर है, ये आपका जो है 100 मार्क्स का एंड सेम होगा, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करेंगे अच्छे से। ये आपका सिलेबस है। क्वेरीज आपने जो हमसे क्वेरीज किया था, आपने जो क्वेश्चंस पूछा था, उसका सॉल्यूशन हमने आपको दिया। इस सेमेस्टर 1 के ऊपर फोकस करना है कि आपने कौन कौन सा पेपर्स को पढ़ने हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके तरफ से आया हुआ था कि कौन सा बुक को परचेज़ करें। चले जी, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। अगर आपने सिलेबस डाउनलोड किया होगा तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है।
आप रांची यूनिवर्सिटी का साइट से BCA का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखें यहाँ भी मार्क्स इसी तरीके से बटा हुआ है। आप देखें C1 में जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है ये 15 नंबर का मिड सेम है और एंड सेम जो है 60 मार्क्स का हो गया, तो टोटल 75 हो गए। इसी तरीके से CC2 में जो है आपका ये 15 नंबर का आपका जो आपका ये है मिड सेम है और 60 मार्क्स का जो है ये एंड सेम होगा, दोनों को मिला के, और 50 नंबर का दोनों का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये दो आपको कोर पेपर पढ़ने हैं। अब देखें, अगर आपने सवाल किया था कि कोर पेपर के लिए यानी ऑनर्स पेपर के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, तो बुक अगर आप सिलेबस के नीचे जाएंगे तो बुक भी यहाँ पे मेंशन है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बुक मेंशन है। देखें ये जो आपका जो बुक दिख रहा है ना यहाँ पे, ये CC1 के लिए, फंडामेंटल ऑफ C++ के लिए है। आपको मेंशन किया गया होगा ई बालागुरुस्वामी, चूँकि ये बिगनर्स के लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप C++ के लिए ले सकते हैं। C लैंग्वेज के लिए भी आप ई बालागुरुस्वामी ले सकते हैं। और यहाँ पे बायर्नस स्ट्रॉस्ट्रप के लिए जो है C++ के लिए ये राइटर का भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुक आप परचेज़ भी नहीं करें, बहुत ज़्यादा करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। जितना आपको बताया जाता है आप फ़िलहाल उतना ही करें, धीरे धीरे जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप ख़ुद से बुक को परचेज़ भी करेंगे, इवन आप लाइब्रेरी से भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका C1 के लिए है। और C2 के लिए भी आपका बुक मेंशन, आप नीचे जाएं, ये आपका C2 का सिलेबस है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेज में। और ये आपका रेफरेंस बुक है, अगर आप चाहते हैं तो ये बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। M मानू जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये आपका ऑथर का नाम है, ये ले सकते हैं। और MM मानू, ये सब जो है बुक्स के नेम है विद ऑथर नेम है। जो आपको जो बताया गया होगा B राम का, एक्चुअली B राम जो है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस हमारा जो है, इसी से बहुत सारा सिलेबस मैच करता और बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको बहुत ही आसानी से आपको ये वाला जो बुक है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बुक हमने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दी। आप सिलेबस को देखिएगा ना, सिलेबस में सारा डिटेल्स है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कि आपको प्रोग्रामिंग क्या करना है, थ्योरी में पोर्शन क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। आप एक बार सिलेबस खोल के देखेंगे, देखिए आप यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, किस तरीके से मार्क्स आएगा, वो सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, आपने से फोकस करना है कि आपको पढ़ना अच्छा से है, मार्क्स भी लाना है और साथ ही साथ आपको नॉलेज गेन करना है। बिकॉज BC में आपने एडमिशन लिया, डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट है, इसलिए कि आपने प्रोफेशनल कोर्स को सिलेक्ट किया है, प्रोफेशनल कोर्स को आपने चूज़ किया है। और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप हायर क्वालिफिकेशन गेन करेंगे, वो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा। और अगर कंपनी में किसी कंपनी में जाएंगे तो भी आपका प्रोफेशनल जॉब होगा। किसी भी MNC कंपनीज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पहले टैलेंट मायने रखता है। आप टैलेंट को अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने स्किल को आप इम्प्रूव करें, स्किल को बढ़ाएं और साथ में खूब प्रैक्टिकल करें। BCA पे जो कोर्स है ना, इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अभी से आप शुरू कर दें कैसे प्रैक्टिकल करना है और क्या पढ़ना है। तो आप जो है अभी से अपना टाइम टेबल बना लें, रूटीन बना लें और शुरू कर दें पढ़ाई। जब भी क्लास शुरू होगा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसलिए आपके पास जो भी क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सेमेस्टर 1 का सिलेबस। फिर और किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। और आप हो सके तो इसको लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।